एक सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, क्या उसके जीवन को हमने कभी जीकर देखा कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता किन अभाव में अपने जीवन को जीता है। जगत सम्यक समुद्र को पंचांग प्रणाम करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के निर्माता बाबा साहब को शत शत नमन एवं मूल निवासी समाज में पैदा हुए उन सभी संतों, गुरुओं, वीरांगनाओं, क्रांतिकारियों को, बहुजन नायक नायिकाओं को शत शत वंदन करता हूं। और आज लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की राजधानी नई दिल्ली में LBSS का जो 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है, महोत्सवित किया जा रहा है। इसके लिए LBSS की जो टीम है दिल्ली प्रदेश की, उन सभी साथियों को साधुवाद और सम्मानित मंच और मेरे सम्मानित सभी साथियों, चूंकि सुबह से जो मैराथन जो एक सक्सेसफुल रनिंग चल रही है इस कन्वेंशन की, उसमें अल्प समय बचा है। बमुश्किल से 5-7 मिनट बाद इसका समापन कर देंगे संचालक महोदय। बेहतर ये होगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कह पाएं। इसके लिए जो आज का विषय है, द्वितीय सत्र में आने वाली पीढ़ियों को अशिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी और भूखमरी से कैसे बचाया जाए। साथियों, बहुत सारे वक्ता, सम्मानित वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने बौद्धिक परिचय का उन्होंने इंट्रो दिया, परिचय दिया, और हर व्यक्ति ने कोशिश की कि कुछ ना कुछ समाज को नया दे, नया विचार निकल के आए। साथियों, यहाँ पर एक से एक विद्वान, ओजस्वी और नौजवान साथी भी हैं, और देश नहीं बल्कि अक्रॉस द कंट्री जो लोग विजिट कर चुके हैं, बहुत सारे विभागों से आए हुए हमारे सम्मानित सीनियर सिटीजन्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने एक पैसेज ऑफ टाइम को देखा है, एक जिंदगी का बहुत लंबा समय व्यतीत किया है सामाजिक कार्यों में। और ये भारत की राजधानी की छाती में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं कहूँगा 26 साल के नौजवान श्रद्धेय कमल किशोर सेठ जी को मैं सैल्यूट करता हूँ इस मंच के माध्यम से। आपने, आपकी टीम, श्रद्धेय गिरीश बाबू जी, श्रद्धेय तेजपाल सिंह जी, या ऐसे छुपे हुए आपके हीरे हैं, नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सारा समय उसी में निकल जाएगा। इसके लिए जो बेशकीमती समय है वो कभी समय निकाल के हम लोग गोष्ठी रखेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे इस विषय पे। अब इस विषय के साथ अगर हमें न्याय करना है तो सच में इसे हमें उस उप विषय से जोड़ना होगा। जैसे हम जीवन यापन करते हैं सामान्य दिनों में अपने घर, हमारे घरों में बच्चे होते हैं, परिवार होता है, पत्नी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, व्यक्तिगत जीवन होता है, और हमारा एक कहना चाहिए ऑफिशियल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक और जीवन होता है जिसे हम सामाजिक जीवन कहते हैं। सम्मानित साथियों, क्या हमने, जितने यहाँ साथी बैठे हुए हैं,
हमने ईमानदारी से अपने उस सामाजिक जीवन को जिया है। हम लोग जो सुख सुविधाओं को आज ले रहे हैं, जिनको आज हम एंटरटेन कर रहे हैं, क्या ऐसी सुख सुविधाएं एक सामाजिक कार्यकर्ता, हमने बड़ा सोच विचार के शब्द का प्रयोग किया है। सर, मेषपाल सर, थोड़ा 1 मिनट आप रुक जाइए। एक लंबा मैराथन समय इसी में निकल गया। कि कभी हमने उस सामाजिक कार्यकर्ता, जो जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके जीवन को एक दिन जीकर देखा? ये आज महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारी गोष्ठियां होती रहती हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में आप लोग गए होंगे, आपने अपने अपने जो आपके अनुभव रहे होंगे, एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बट लेकिन ये चीज देखिए, एक शब्द हमने बहुत सोच समझ के है, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, क्या उसके जीवन को हमने कभी जीकर देखा कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता किन अभाव में अपने जीवन को जीता है? ये थोड़ा सा एक चिंतन का विषय है। तब कहीं जाकर एक संगठन का निर्माण होता है। संगठन का निर्माण जो हम आज यहाँ गढ़वाल भवन में बैठे हुए हैं, ये सब जो लाइमलाइट देख रहे हैं, चमक दमक, ये सच में उन ईमानदार, कर्मठ, जमीनी सामाजिक कार्यकर्ताओं के बेतोड़ मेहनत का नतीजा है, जो इस चमक से हजारों मील दूर हैं। इस लाइमलाइट में उनका कोई नामो निशान नहीं है। अभी जो प्रशस्ति पत्र मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जो फूल मालाएं जिनसे स्वागत या सम्मान हुआ है, इन सब से कोसों दूर वो सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या ऐसे जीवन को हमने कभी जीकर देखा? एक दिन एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो 200 किलोमीटर की यात्रा करता है सिर्फ और सिर्फ एक किराया लेकर के, और वो किराया लेकर के 200 किलोमीटर की यात्रा में पानी कैसे पिएगा और वो भोजन कैसे करेगा? सर्दियों में बिना कपड़ों के वो जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें उसकी अपना कोई जीवन नहीं होता, सिर्फ उसकी हॉबी होती है। ये शब्द जो है हॉबी, अंग्रेजी का शब्द है। उसकी जो अपनी हॉबी होती है, उसकी जो रुचि होती है। बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है कि मैं गेम्स खेलता हूँ, या मैं राइटिंग करता हूँ, या मेरा ये हॉबी है। वो सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी सिर्फ एक ही हॉबी होती है कि मेरे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया है, उन महानायकों के उन विचारों को किसी भी स्तर पे अगर मैं ले जा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो सामाजिक कार्यकर्ता, उसका आज ये परिणाम है। और उसी सामाजिक कार्यकर्ता का ये परिणाम है कि लॉर्ड बुद्धा जूनियर हाई स्कूल, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसको हम सच्चे मायनों में मिशनरी स्कूल कह सकते हैं, और जिसमें आज की डेट में उसमें ऑलमोस्ट समाज के बीच से बहुत सारा अनुदान, बहुत सारा सहयोग आया, वहाँ लगा, और उन लोगों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दे दी। और ऐसे उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम सैल्यूट करते हैं। एक बार मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा आपके बीच में। लाल वचन राम बौद्ध बिहार से हैं हमारे साथी। धम्मानंद बौद्धाचार्य कुशीनगर से हैं हमारे साथी। और एक बार आप तालियां बजा दें, हमारे बीच मौजूद हैं सुबोध गौतम जी, हमारे बीच मौजूद हैं। तो ये वो कर्मठ साथी हैं जिन्होंने स्कूल का निर्माण किया है। सच में
हमारा अपना उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप ये चंद नाम लिखे हुए देख रहे हैं इन पे कि ये वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि ये वो है, ये वो है, ये वो, ये कुछ नहीं है। सच ये है, इस सम्मान के ये हकदार लोग हैं, इन्होंने अपना जीवन लगाया। अब अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम आते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स पर। हमने पूरे जीवन काल राजकीय सेवा की या अपने व्यवसाय में रहे, धन अर्जित करने में हमने बहुत सारा समय लगाया। अब जो 60 वर्ष के बाद जो समय बचा है, सच में ईमानदारी से अगर हम कहें, उसमें से थोड़ा समय दे दीजिए आप समाज के लिए, इस देश के लिए, और उन लोगों के लिए दे दीजिए जहां पर आप पैदा हुए, जहां पर आप पले बड़े हैं, जहां आपने अपना बचपन गुजारा है। उन लोगों की बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के अच्छे जीवन यापन के लिए हमें चाहिए आपसे थोड़ा समय, और आपके पास जो बौद्धिक ज्ञान है उसकी सख्त जरूरत है। हमसे पूर्व कुछ वक्ताओं ने बात कही थी अभी, उन्होंने कहा था कि आप आएं और अपने गांव में या अपने परिचितों से, क्योंकि आप अच्छी नौकरियों में हैं, अपने गांव में या अपनी बस्तियों में जाकर उन लोगों से बात कर लें तो उनको अच्छा लगेगा जो नौकरियों में नहीं हैं। उनको लगेगा कि इन्होंने मेरा आज बहुत ख्याल रखा। तो हमने पूरा अपना जीवन ऑलमोस्ट गुजार दिया। अगर आज समय है, पता नहीं कब हमारी आंख बंद हो जाए, पता नहीं कब हम चले जाएं, इस शरीर को छोड़ दें, लेकिन अंतिम समय में सिर्फ हमें ये फक्र रहेगा इस दुनिया से जाने से पहले कि हाँ, हमने कुछ काम किया था, हमने कुछ काम जरूर किया था पॉजिटिवली, और इसका परिणाम हमारे सामने श्रद्धेय कृष्ण कुमार माहरिया जी है, एक ऐसा नौजवान जिसने एलवीएसएस के सपने को साकार किया, एक ऐसा स्टूडेंट। हम मानते हैं कि एक विद्यार्थी होने की सही परिभाषा श्रद्धेय कृष्ण कुमार माहरिया जी ने दी है। अपने छात्र जीवन के दौरान एलवीएसएस से जुड़े रहे और हर संभव आपने प्रयास किया, चाहे वो देहरादून हो, आगरा हो, कोटद्वार हो, मोटरसाइकिलों से आप चलते रहे, जाते रहे, और साथ में पीछे की सीट पे हमको बैठा के ले जाते रहे। तो आपका त्याग अविस्मरणीय है, और आप रेलवे के एक छोटी नौकरी में आए थे, और आज देखिए कितनी खुशी की बात है कि रेलवे, जहां बड़ा ऑफिस है रेलवे का, बड़ौदा हाउस है, उस ऑफिस में आप कार्यालय अधीक्षक के पद पर हैं इस समय। और ऐसे बहुत सारे काम जो बड़े बड़े अधिकारी नहीं करते हैं, करने से हमको मना कर देते हैं। इनका जो ऑफिस है ना, बड़ौदा हाउस, इनके ऑफिस में इन्होंने कैसे सामाजिक कार्य किया है, जिसके लिए हमें शर्म आती है। एक छोटा वाहन हमारे पास है, उस वाहन पे लिखा हुआ है जय भीम। हम जब काम पे जाते हैं अपना, जहां व्यक्तिगत तौर पर मैं भी एक काम करता हूं रोजी रोटी के लिए, एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, इत्तेफाक से वो मेरा विषय भी राजनीति शास्त्र है, माफी चाहूंगा, वो एक व्यक्तिगत चीज है, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने का एक साधन है। तो वाहनों पर अगर जय भीम लिखा है, नमो बुद्धाय लिखा है, तो जो मल्टी कास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो उसमें से कभी कभी कोई उसको इरेज कर देता है, कभी मिटा देता है। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो बोलते हैं कि अरे नहीं, वो वहां हम ये कर नहीं पाएंगे सब, वहां हम चर्चा नहीं कर पाएंगे सब। तो बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अपने विभाग में जाके एलवीएसएस की मीटिंग करा देते हैं, एलवीएसएस के फुल टाइमर्स जाते हैं, वहां पर गोष्ठी करा देते हैं, और आपके जो अधिकारी बंधु हैं
वो LVSS को स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए चंदा भी देते हैं आज की डेट में। अब अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कारणवश कहीं कोई रेल में या कहीं किसी स्टेशन पे कोई समस्या खड़ी हो जाती है, मान लीजिए बक्सर चले गए, कभी इधर चेन्नई चले गए, तो वहीं से उसने फुल टाइमर ने फोन कर दिया कि जी इस तरह ये रेलवे के TT साहब ने पकड़ लिया या ये समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वो समाधान तुरंत ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हमारे अंदर एक ललक है अपने सामाजिक जीवन को जीने की, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा है हमारा, उस व्यक्तिगत जीवन को हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अपने परिवार को प्रॉपर समय देना है और परिवार को समय देने के साथ साथ एक सामाजिक जीवन जो है इसके लिए भी हमें समय निकालना है। तो आप सभी से ये करबद्ध विनती है कि अपने परिवारों के साथ साथ एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है हमें उसका भी पालन करना है। साथ ही देवकीनंदन साहब ने अभी बताया था कि जो संविधान के माध्यम से जो अवेयरनेसेस चलाए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। इसमें कहा भी गया है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये संविधान में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, और कभी समय होगा हम अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। सर आपको इसके लिए बुलाएंगे, आप उनको एड्रेस करें, उनको बताएं गोष्ठी के माध्यम से, तो हमारे लोग सीखेंगे। अब बात ये आती है कि अपने लोगों को रोजगार कैसे दें। जो अभावग्रस्त लोग हैं, अशिक्षा है, रोजगार देने की भी बात है। तो सबसे सॉफ्ट तरीका हमारा तो ये है, हम जो मानते हैं कि जिस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हैं, जिस क्षेत्र में आप विशेषज्ञ हैं, उसी क्षेत्र में आप लोगों की मदद करें। एक व्यक्ति के विषय में आपको 1 मिनट बताना चाहते हैं। वो व्यक्ति एक साधु और सन्यासी है और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसने 100+ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर दी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, साधु और सन्यासी है, और बहुत सम्मान की बात है। उनका नाम है स्वामी वीतराव कल्याण देव। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, शुक्रताल आश्रम से। तो ऐसे व्यक्ति ने, जो एक सेंट है, जो एक हर्मिट है, उन्होंने 100 से अधिक संस्थाओं की स्थापना कर दी। इसका मतलब व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। अगर हम ठान लें, अगर हम अपने मन मस्तिष्क में ये प्रण कर लें कि हमको ये काम करना है, समाज के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए करना है, तो निश्चित तौर पे हम कर सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। अगर हम अनभिज्ञ थे, भाषागत समस्याएं थी, हमको नहीं पता लगा कि दुनिया का इतिहास क्या है, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा भारत में आई तो हमने जाना कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था, यानी रूस की क्रांति क्या थी। फिर हमने जाना 1789 की फ्रांस की क्रांति क्या थी। हमने जाना कि अमेरिका इतने दिनों तक दुनिया का सबसे ज्यादा गुलाम रहने वाला अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है। अब आप ये देख लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई पावरफुल कंट्री है तो इस समय अमेरिका है। और वहां पर भी समय समय पर रेवोल्यूशन हुए, आंदोलन हुए, चाहे वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने किए हों, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किए हो, और अगर लेटेस्ट जो अभी आपके सामने जो है, शैक्षिक रूप से, आधुनिकतम रूप से, अगर जो अभी आपके सामने जो एक ज्वलंत उदाहरण है बराक हुसैन ओबामा का, उन्होंने भी एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन किया। आप देखिए, सत्ता में रहे। दूसरा, इसके बाद
हमारे देश में खुद इस समय जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जिनको कहते हैं बेकार हैं, वो सब लोग बेकार नहीं है। वो सब लोग बेकार नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो आज इस रेवोल्यूशन को चला रहे हैं, आज इस सामाजिक शैक्षिक मुहिम को साथ लेके चल रहे हैं। उन सब लोगों को सैल्यूट है कि वो इस झंडे को अपने समाज के लिए लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की उपयोगिता है, उनके जीवन की कुर्बानियां हैं, जो आज हम उनका लाभ उठा पा रहे हैं। हमारी एक सोशल लाइबिलिटी है, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी है। इसको एक बार पुनः से हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं कि रात को जब हम सोएं तो सोने से पहले एकदम तो नींद नहीं आती, एक बार हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे, यानी कि एक उसका सेल्फ एवोल्यूशन करेंगे कि पिछले 24 घंटे में मैंने क्या किया, हमने पिछले 24 घंटे में समाज के लिए क्या किया, अपने उस कम्युनिटी के लिए हमने क्या किया जहां से हम निकल के आए। सम्मानित साथियों, हमें लगता है समय काफी हो रहा है। अपनी बात को हम इस बात से विराम देंगे कि जो संगठन इस समय कर पा रहा है और संगठन की अपनी एक पहचान है, वो आप सब लोग हैं। आपके बिना संगठन जमीन है, अधूरा है और वो हवा में है। इसलिए आपकी महत्ता कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। साथियों, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमसे पहले जो वक्ताओं ने जानकारी दी है, वैसे तो श्रद्धेय RL व्यास जी हैं, जो अपने आप में एक टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट हैं, HBTI से ग्रेजुएट है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट आपकी है, और 4 से अधिक देशों की उन्होंने यात्रा की है, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट के उससे विजिट पे गए हैं। तो आपके माध्यम से एक जो प्रेजेंटेशन तैयार हुई है, वो अभी आपने पूरा नहीं देखा है, उसको अभी आप और आपकी जो टीम है उसको और सुसंगठित तरीके से पूरा करेंगे। उसके बाद फिर जो अगली की कोई भी जो सेमिनार होगी उसमें उसको डिस्प्ले करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि पूरी की पूरी जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसको हम लोग हार्ड कॉपी पर लेने का प्रयास करेंगे, कि वो एक धरोहर हमारे लिए रहेगी। हम लोग ना रहे कोई बात नहीं है, कम से कम एक डिजिटल डेटा रहेगा नेट पर और एक फिजिकल डेटा हमारे पास रहेगा रिकॉर्ड के रूप में, जो वेबसाइट पे अपलोड बाद में कर दिया जाएगा। सहारनपुर जो जनपद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अंतिम जनपद है।